शिकायत अधिवक्ता के खिलाफ सही पाई जाती है तो उस पर 3 लाख का जुर्माना होगा। अधिकारी से ऊंची आवाज में बात की तो वो मेरे खिलाफ लिख देगा और लिखने के बाद में वहां पर जो कई समय से एडवोकेट के द्वारा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही थी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट तो नहीं मिला, लेकिन एडवोकेट एक्ट में संशोधित होकर नए लॉज आ रहे हैं। उन लॉज को लेकर आज सिविल कोर्ट मैनपुरी में जो लॉज आए हैं उनके लिए विरोध प्रदर्शन किया, मीटिंग हुई। और ऐसा मैनपुरी में ही नहीं, हिंदुस्तान के हर कोनों में अधिवक्ताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है इस एक्ट को पास ना किया जाए। इस पर अधिवक्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है? मैनपुरी बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष जी हैं और जो सेक्रेटरी जी हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो अपना क्या विचार रखते हैं। तो जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट अतुल। नमस्कार दोस्तों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिविल कोर्ट मैनपुरी के अध्यक्ष जी और सचिव जी। अब हम उनसे जानेंगे कि जो एडवोकेट एक्ट 2025 में संशोधित होकर आया है उसमें एडवोकेट के जो राइट्स थे, किन किन राइट्स का वॉयलेशन हुआ है, कौन से जो राइट्स हैं जो एक्स्ट्रा मिले हैं या फिर नहीं भी मिले हैं। अब अध्यक्ष जी से जाने। सर, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है, ठीक है। सर, जो एडवोकेट एक्ट जो आया है नया, वो क्या है? एडवोकेट एक्ट तो पुराना ही है और केंद्र सरकार ने अभी संशोधन चूंकि उन्होंने किया नहीं है, प्रस्ताव लेके आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये अपना मानना है कि हम एडवोकेट्स एक्ट में भी इंटरफियर करें, इसलिए उन्होंने संशोधन बिल तैयार कर दिया है पूरी तरीके से और उसको संसद में पास करना चाहते हैं। इसलिए हम अधिवक्तागण उसका विरोध कर रहे हैं। जैसे आप विरोध कर रहे हैं तो क्या क्या संशोधित होकर नए एक्ट जो उसमें ऐड किए गए हैं? उसमें सबसे पहले तो ये है कि जो भी मेंबर्स बार काउंसिल में होते हैं उनमें 3 मेंबर्स वो अपनी तरफ से नॉमिनेट करेंगे और नॉमिनेट करने के बाद उनको बार काउंसिल भेजेंगे। जब चूंकि सरकार के मेंबर्स होंगे तो निश्चित रूप से वो सरकार की पैरवी करेंगे और सरकार की पैरवी करेंगे तो सरकार की बात कहेंगे। वो एडवोकेट होंगे या फिर एडवोकेट के अलावा भी आम इंसान होगा? वो इस तरह का अभी क्लियर तो नहीं किया है, हमारी समझ से उसमें पब्लिक के भी है। हाँ, तो वॉयलेशन किस किस चीजों पे वो वॉयलेशन के आधार पर ये है कि एक तो वो अपना मनमाना करेंगे, जैसा उनके मेंबर्स होंगे तो करेंगे। दूसरा, उसमें प्रावधान किया है कि अगर कहीं कोई शिकायत अधिवक्ता के खिलाफ सही पाई जाती है तो उस पर 3 लाख का जुर्माना होगा अधिवक्ता के ऊपर, उसके अधिवक्ता के ऊपर। और कंप्लेंट के ऊपर अगर शिकायत गलत पाई जाती है तो मात्र 50,000 होगा। तो ये फाइन तो लगना ही है। फाइन तो लगना ही है और वकील को यहाँ पर टॉर्चर करके नकेल डाल के उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके अधिकारों का प्रॉपर तरीके से हनन किया जा रहा है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की काफी समय से मांग की जा रही है। कौन कौन से जो लॉज हैं वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट में आने चाहिए या फिर जो बहुत ज्यादा मस्ट नीड है एडवोकेट्स की? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो केवल इसी बात के लिए है कि अधिवक्ताओं का सही बातों का डिफेंस होना चाहिए। जो सही रूल्स रेगुलेशन है उनमें अधिवक्ता का अपना डिफेंस होना चाहिए। उसको लागू नहीं कर रही गवर्नमेंट और एक अपना नया उन्होंने फंडा लगा दिया है कि इसको लागू किया जाए जिससे अधिवक्ताओं को दावा जा सके, अधिवक्ता जो शिकंजा कसा जा सके। शिकंजा कसने की बात हो रही। सर, अब हम सेक्रेटरी सर हैं, उनसे जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं। जो एक्ट जो आया है, जो सरकार लेके आ रही है बिल पास कराने के लिए, उस पे क्या जो नए लॉज हैं जो आम व्यक्ति को फायदा देगी और एक एडवोकेट को नुकसान देगी? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि कम से कम आपने हमारी आवाज को उठाने की कोशिश की, क्योंकि कोई भी चैनल अधिवक्ताओं की आवाज को नहीं उठा रहा। आज तक मैं देख रहा हूँ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन किसी भी चैनल ने अधिवक्ताओं की बात को नहीं। मतलब ये मैनपुरी में ही हो रहा है कि अमूमन हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? पूरे देश में हो रहा है और लगातार मतलब ये विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। आज मेरे यहाँ भी मीटिंग थी संघ की, जिसकी अध्यक्ष जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। उसमें अभी पास हुआ है कि हम इस बिल का विरोध करेंगे।
हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल महोदय और क्या नाम बीसीआई के चेयरमैन साहब को भी लेटर लिखेंगे और इसका विरोध करेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि ना तो इसमें अधिवक्ता का हित है और ना ही बाध्यकारी का हित है। यदि हम बाध्यकारी की बात निडर होकर नहीं रख पाएंगे, हमें एक डर ये सताता रहेगा कि साहब हमने यदि किसी अधिकारी से ऊंची आवाज में बात की तो वो मेरे खिलाफ लिख देगा, और लिखने के बाद में वहां पर जो इन्होंने एक प्रस्तावित है इनका कि साहब कमेटी बनाई जाएगी, धारा 9 में प्रस्तावित किया है, उस कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे और वो अधिवक्ता होंगे जो कहीं ना कहीं शासन से वित्त पोषित होंगे। ऐसे लोग होंगे, यदि वो लोग उस कमेटी में रहेंगे। ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं होगा, ग्राउंड लेवल पर कोई नहीं होगा, ना कोई सुनने वाला होगा। उसके अलावा यदि हम जुडिशरी से बात करेंगे, आंख में आंख डाल के हम न्याय के लिए लड़ते हैं, अगर हम अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो बाध्यकारी का हित कहां से होगा। दूसरी चीज, यदि किसी के भी द्वारा यदि मैंने सरकार का विरोध किया किसी गलत काम का, मतलब हम लोग विरोध करते हैं, गलत काम का विरोध करते हैं, यदि हमने विरोध किया, मेरे विरोध के बाद में यदि मेरे खिलाफ शिकायत झूठी करवा दी गई तो उसमें बैठने वाले लोग वही होंगे जो सरकार के लोग होंगे, तो जिससे कि हमारा अहित किया जाएगा तो हम बिल्कुल नकेल डल जाएगी और अधिवक्ता किसी भी तरीके से किसी बाध्यकारी का पक्ष नहीं रख पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मैनपुरी सिविल कोर्ट बार के अध्यक्ष जी और सचिव जी, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया स्पष्ट रूप से बता दी है। एक सवाल और अध्यक्ष जी से पूछेंगे कि सर, जैसे इस पड़ाव पे आके आपने जैसे आज कहा प्रदर्शन किया, इसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, आपने ज्ञापन भी दिया, उसके बाद भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो अगला पड़ाव या अगला स्टेज क्या रहेगा आप लोगों का? ऐसा है, अभी तो 28 फरवरी तक के लिए ये विरोध प्रदर्शन है। 28 फरवरी तक पूरे देश में जिला लेवल से तहसील लेवल से सबके अपने विचार मांगे जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा है। इस तरीके से हम लोग भी अपने संघ के माध्यम से पुरजोर इस अमेंडमेंट बिल का विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और इस संबंध में चूंकि हमारी जो पेरेंटर्स बॉडी है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, जैसा भी उनका निर्णय होगा, ठीक है, हम उसके अनुरूप काम करेंगे। स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक करेंगे, धरने होंगे तो धरने करेंगे, विरोध होगा तो विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का क्या सुझाव है कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।